हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकेजी न्यूज़। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी पॉलिसीज के बारे में जो शायद सरकार जल्द ही सीनियर सिटीजन्स के लिए निकाल सकती है। इनमें भारत सरकार ने देश के बुजुर्गों के लिए एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। देश में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2026 की शुरुआत के साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के एक नए द्वार खुलते हुए हमें नजर आ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य हमारे बुजुर्गों को किसी पर निर्भर ना रहना पड़े और वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस कड़ी में 15 जनवरी 2026 की तारीख को लेकर सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर चर्चाएं तेज हो रही हैं। इस दिन से बुजुर्गों के कुछ विशेष सौगातें उनको सरकार की तरफ से मिल सकती है। इन नई सुविधाओं में स्वास्थ्य, आर्थिक मदद और यात्रा रियायतों पर मुख्य फोकस रहने की उम्मीद रखी गई है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या वाकई सीनियर सिटीजन के लिए कोई बड़ा ऐलान हुआ है और वह 8 सुविधाएं कौन कौन सी है जिनका जिक्र किया जा सकता है। तो दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल डीकेजी न्यूज़ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाई जाने वाली इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उन्हें वित्तीय आज़ादी और बेहतर मेडिकल केयर प्रदान करना है। सरकार ने हाल के वर्षों में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाया है, जिससे 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सीधे लाभ मिल रहा है। अब 2026 में होने वाले बदलावों को इसी कड़ी का अगला हिस्सा माना जा रहा है। उन सुविधाओं के लागू होने से न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण बुजुर्गों क्षेत्रों के बुजुर्गों को भी सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल सकती है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से अब पेंशन और लाइफ सर्टिफिकेट जैसे काम घर बैठे ही पूरे किए जा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सरकार द्वारा कौन से 8 नए बदलाव लाए जा सकते हैं, जिनमें पहला है पेंशन राशि में वृद्धि। चर्चा है कि न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाया जा सकता है ताकि महंगाई के इस दौर में बुजुर्ग अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। कई राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन को 3,000 से 5,000 तक करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। दूसरा है आयुष्मान भारत वंदना कार्ड। 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अब बिना किसी आय सीमा के 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। 2026 में इनका विस्तार और अधिक अस्पतालों तक किया जा सकता है। तीसरा है रेलवे और बस यात्रा में रियायत। कोरोना काल के बाद से बंद हुई रेलवे कंसेशन को फिर से शुरू करने की मांग लंबे समय से हो रही है। उम्मीद है कि 2026 के बजट या फिर विशेष घोषणा में बुजुर्गों को टिकट पर 30 से 50% तक की छूट मिल सकती है। चौथी सुविधा है बैंकों में अलग काउंटरों सुविधा। सभी सरकारी और निजी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रायोरिटी काउंटर बनाएं ताकि उन्हें लंबी लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। अगली है टीडीएस और टैक्स में भारी छूट। 2025-26 के नए नियमों के तहत बुजुर्गों के लिए ब्याज से होने वाली आय पर टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है। अब 1 लाख तक के ब्याज पर टैक्स में बड़ी छूट दी जाने की संभावना है। छठी है फ्री हेल्थ चेकअप और डोर स्टेप सेवा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेली परामर्श की सुविधा को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है ताकि उनकी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस किया जा सके। सातवीं है सीनियर सिटीजन कार्ड 2026। एक नया डिजिटल सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किया जा सकता है जो आधार से लिंक होगा और इसी एक कार्ड के जरिए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उनको आसानी से मिल सकेगा। आखिरी है कानूनी सहायता केंद्र। बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों और संपत्ति विवादों को सुलझाने के लिए हर जिले में विशेष फास्ट ट्रैक हेल्प डेस्क स्थापित किए जा सकते हैं ताकि बुजुर्गों को बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। दोस्तों, ये थे कुछ बदलाव जो सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए या फिर सीनियर सिटीजन के लिए किए जा सकते हैं। अगर आप बात करें आवेदक की, तो आवेदक के लिए इसकी उम्र 60 साल से या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। वह भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आयु प्रमाण पत्र जरूरी है।
बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों को पेंशन योजनाओं में प्राथमिकता भी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ ऐसे बदलाव जो उनको बेहतर जीवन और अच्छे स्वास्थ्य दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी अपडेटेड सरकारी योजनाएं या फिर नए बदलाव की बारीकी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे।